नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम लोग यूपी स्पेशल का मैराथन के रूप में रिवीजन करेंगे, जो कि फास्ट रिवीजन के रूप में होगा। ये क्लास हमारी यूपीपी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि अभी 23 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, यूपीपी में 8 से 10 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आ जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपके इन क्वेश्चनों को, जो कि आपके लिए जो स्पेशल यूपीपी के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास साबित होगी। तो चलिए शुरुआत से प्रारंभ करते हैं। इसके 2 पार्टों में मैं आपको फास्ट रिवीजन के रूप में दूंगा। ये आपका युक्ति प्रकाशन से आपको बुक का रिवीजन करवाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आपके यूपी जीके के बहुत ही फंसने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या दोस्तों है? उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ है। और स्थिति क्या है? भारत के उत्तर में 23 डिग्री से 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री से 28 उत्तरी अक्षांश था। 77 डिग्री से 37 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री से 39 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तार इसका है दोस्तों। देख लीजिए सामने है। जो कि इसका आकार कैसा है दोस्तों? आकार दोस्तों है लंबवत। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर प्रदेश की कितनी है? 650। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ है? ये इलाहाबाद में है, और एक खंडपीठ जो है लखनऊ में है। प्यारे दोस्तों, चलिए ये देखिए आपका अगला है। भाषा क्या है? हिंदी दोस्तों है। और द्वितीय भाषा क्या है? उर्दू है। और विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक दोस्तों है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है दोस्तों। कितनी है? 403 है। और विधान पार्षदों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये आपकी 100 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी दोस्तों है? ये 80 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? मछली है प्यारे दोस्तों। ये देखिए, ये जो राजकीय चिन्ह है प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? ये आपका है पलाश। ये देखिए आपका जो है पलाश है राजकीय पुष्प। अगला देखिए, राजकीय वृक्ष क्या है दोस्तों? अशोक है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस व क्रॉच दोस्तों। देखिए अगला है आपका राजकीय पशु क्या है दोस्तों? बारहसिंघा। ये देखिए आपका राजकीय पशु, ये क्या है आपका? बारहसिंघा दोस्तों, राजकीय पशु है। अगला देखिए, राजकीय खेल क्या है दोस्तों? ये आपकी हो जाएगी हॉकी। दोस्तों, फास्ट रिवीजन के रूप में हम लोग देख रहे हैं। आप लोग सिर्फ कान में लीड लगाकर इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको इसमें महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि इस क्लास से आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए अगला आपका इम्पॉर्टेंट जो है उपनाम वाले शहर, यानी इससे एक न एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। जैसे संगम नगरी या कुंभ नगरी किसको कहते हैं दोस्तों? इलाहाबाद को कहते हैं। गोरखधाम कहाँ है? गोरखपुर शहर में है। और भारत का मैनचेस्टर उसको बोलते हैं, कानपुर को। राम जन्मभूमि अयोध्या में। कैची नगर क्या है? मेरठ में दोस्तों। अगला इत्र नगरी दोस्तों किसको बोलते हैं? कन्नौज को। और नवाबों का शहर देखो लखनऊ या रामपुर को बोलते हैं। और ताज नगरी, पेठा नगरी आगरा को बोलते हैं। सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी किसको? फिरोजाबाद को बोलते हैं। और कृष्ण नगरी किसको बोलते हैं दोस्तों? मथुरा को बोलते हैं। ताला नगरी दोस्तों अलीगढ़ को बोलते हैं। बागों का नगर दोस्तों लखनऊ को। पीतल नगरी, बर्तनों का शहर दोस्तों मुरादाबाद को बोलते हैं। अगला विश्वनाथ नगरी दोस्तों या घाटों का नगर दोस्तों वाराणसी को बोलते हैं। आमों का नगर किसको बोलते हैं दोस्तों? मलिहाबाद को बोलते हैं। और सुरमा नगरी किसको बोलते हैं? बरेली को बोलते हैं। दोस्तों, आप लोग सिर्फ कान में लीड लगाकर एक बार वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, और सामने आप कान में लीड लगाइए। और दोस्तों, आप लोग इसको सिर्फ एक बार रिवीजन कर लीजिए। फास्ट रिवीजन के रूप में मैं आपको करवा रहा हूँ स्पेशल, जो यूपीपी के लिए। चलिए अगला देखते हैं। ये आपका कुछ स्थान हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका द्वारकाधीश मंदिर और कर्णभूमि मंदिर कहाँ दोस्तों है? या सूरसेन, यहाँ महाजनपद की राजधानी। ये चीज़ कहाँ मिलती है दोस्तों? मथुरा में मिलती है। द्वारकाधीश मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि और सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में है दोस्तों। अगला क्या है आपका? सरधना या बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च
और आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता स्थल या हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी, ये कहाँ है दोस्तों? मेरठ में है। अगला जो है बाबर द्वारा स्थापित जामा मस्जिद कहाँ है दोस्तों? इसमें संभल में है। और देखिए अगला अब्दुल कादिर बदायूनी की जन्मस्थली कहाँ है? और शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली कहाँ है दोस्तों? बदायूं में। ये देख लीजिए दोस्तों। अगला बांसखेड़ा ताम्रपत्र कहाँ दोस्तों है? ये आपका शाहजहाँपुर में है। और सूरत भवन कहाँ दोस्तों? खीरी में है। जयचंद्र का किला कहाँ? कन्नौज में है। और नैमिषारण्य दधीच तपोभूमि कहाँ है दोस्तों? सीतापुर में है। दोस्तों इससे एक न एक क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि नैमिषारण्य कहाँ पे है, किस जिले में है, या फिर आपका सूरत भवन कहाँ पे है, या सहेत महत जो है कहाँ है, जितवन बिहार कहाँ, ये इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। तो आपका सहेत महत और जितवन बिहार या मक्खल गोसाल की जन्मस्थली दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों आपकी पड़ती है श्रावस्ती में। कहाँ पड़ती है? श्रावस्ती में। अयोध्या तो फैजाबाद में ही है, सभी लोग जानते हैं। वंशी पैलेस सिद्धार्थनगर। कपिलवस्तु बौद्ध कहाँ है? सिद्धार्थनगर में है दोस्तों। मगहर यानी संत कबीर नगर का समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? ये कहाँ है? गोरखपुर में है। और गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ है दोस्तों? कुशीनगर में है। और भीतरी स्तंभ लेक और कार्नवाल इसका मकबरा कहाँ दोस्तों है? गाजियाबाद में है प्यारे दोस्तों। सारनाथ दोस्तों कहाँ है? वाराणसी में है। और चुनार का किला मिर्जापुर में है। सराय नाहराय कहाँ है दोस्तों? प्रतापगढ़ में है। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्रयाग स्तंभ, इलाहाबाद का किला, खुसरो का मकबरा, आनंद भवन और प्रतिष्ठानपुरी, ये कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में पड़ता है। अगला दोस्तों वत्स राज्य घुस्ताराम बिहार कहाँ है दोस्तों? कौशाम्बी में है। और राम विलास पैलेस कहाँ है दोस्तों? बरेली में है। और खजुहा युद्ध स्थल कहाँ है? फतेहपुर में दोस्तों। कालिंजर किला कहाँ दोस्तों? बांदा में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लखनऊ अगला जो है आपका दोस्तों है अवध की राजधानी लखनऊ समझौता 1916 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। दशावतार मंदिर कहाँ दोस्तों है? ललितपुर में है। झांसी का किला लक्ष्मीबाई कहाँ? झांसी में है। कालपी यानी बीरबल का जन्म। और जगमनपुर किला कहाँ है? जालौन में है दोस्तों। भीतर गांव मंदिर कहाँ है? कानपुर देहात में है। और फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई महल, आगरा का किला और ताजमहल, सामूगढ़ और सिकंदराबाद, अकबर का मकबरा, ये सब कहाँ है दोस्तों? आपका आगरा में है। और अंतरंजी खेड़ा कहाँ दोस्तों? ये कहाँ है आपका प्यारे दोस्तों? एटा में है। और देवबंद दोस्तों, देवबंद दारुल उलूम संस्थान या खुलास उत्तर प्रदेश हड़प्पी स्थल, ये कहाँ है दोस्तों? सहारनपुर में है। तो ये जो इतने इंपॉर्टेंट स्थल मैंने आपको बताया है, इसको एक बार आप देख लेना, कान में ले लगाकर सिर्फ सुन लेना कि कहाँ है। अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो निश्चय ही आप सही कर पाएंगे। चलिए अगला देखिए। अगला है प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कहलाता था दोस्तों मध्य देश। मध्य देश में कौन सी महाजनपद स्थापित थे? पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेद, वत्स और मल्ल। उत्तर प्रदेश में नवीन पाषाणकालीन औजार हथियार कहाँ प्राप्त होते दोस्तों? मिर्जापुर, बुलंदशहर और प्रतापगढ़ से। अगला मेरठ से किस काल की वस्तुएं मिलती हैं दोस्तों? हड़प्पा कालीन वस्तुएं। किस कालीन मानव के अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहराय था महादहा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण कालीन से। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी पुराण पाषाण कालीन स्थल कहाँ है दोस्तों? ये दोस्तों आपका है इलाहाबाद में। देखिए उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश वाली भूभाग पर वैदिक सभ्यता का प्रसार कब हुआ था? वैदिक काल में दोस्तों हुआ था। उत्तर वैदिक कालीन किस मृदभांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से मिले हैं? लाल मृदभांड दोस्तों। अगला उत्तर वैदिक काल में मध्य देश में 2 बड़े राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? कुरु और पांचाल। पंचाल की 2 राजधानियां कौन कौन सी है दोस्तों? अहिछत्र बरेली और काम्पिल फर्रुखाबाद। कुरु वंश के किस राजा के पुत्र के नाम पर अपने देश का नाम पड़ा? दुष्यंत दोस्तों। कौन है? दुष्यंत। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश के कितने मुख्य गणराज्य थे दोस्तों? 7। और बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषि पत्र में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन दोस्तों कहा जाता है। अगला भारत सरकार की राजकीय चिन्ह के रूप में सिंह लाट को कहाँ से लिया गया है दोस्तों? सारनाथ के लघु स्तंभ शीर्ष से लिया गया है। अगला अशोक के पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण किया गया है चुनार यानी उत्तर प्रदेश के बलुआ पत्थरों से। अगला अयोध्या शिलालेख संबंधित है सुंगों से। धर्मराज का स्तूप कहाँ है दोस्तों?
सारनाथ में है। और गांधार एवं मथुरा कला केंद्रों का विकास कहाँ हुआ दोस्तों? कुषाण काल में हुआ दोस्तों। अगला देखिए, समुद्रगुप्त के उत्तरापथ और दक्षिणापथ अभियानों का वर्णन किस प्रशस्ति में है दोस्तों? ये आपका प्रयाग प्रशस्ति में है। और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी आगरा में 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी के समय। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके महाजनपद और राजधानियाँ, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कुरु कहाँ है दोस्तों? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र है। और राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली के आसपास का से आधुनिक। पांचाल में कौन कौन से थे? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। और अहिछत्र इसकी राजधानी थी। बरेली के आसपास का रामनगर स्थान दोस्तों है। सूरसेन में मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, ये इसकी राजधानी मथुरा थी। वत्स इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, जो कि इसकी राजधानी कौशाम्बी यानी इलाहाबाद के पास कोसम थी। अवध, कोसल किसको बोलते हैं? अवध को बोलते हैं। और साकेत इसकी राजधानी जो अयोध्या है। और श्रावस्ती भी जो गोंडा में पड़ता है, ये भी है। मल्ल जिला कौन सा है? देवरिया है। और राजधानी कुशीनगर थी। कसिया या पावा पडरौना संभवतः काशी वाराणसी है बनारस की दोस्तों। अंग जो है भागलपुर, चंपा। अगला मगध, दक्षिण बिहार, गिरिव्रज, राजगृह बिहार शरीफ के आसपास यानी राजगीर। वज्र यानी जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर। मिथिला, जनकपुर नेपाल की सीमा पर। और वैशाली जिला मुजफ्फरपुर, ये जो है इसकी राजधानियाँ हैं। और चेद दोस्तों बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जो कि इसकी राजधानी सुक्तिमती है, जो कि बांदा के आसपास है। और मर्तस्य जो कि जयपुर को बोलते हैं, विराट इसकी राजधानी थी। अस्मक गोदावरी घाटी है, ये पांडव इसकी राजधानी थी। अवंती मालवा को बोलते थे। उज्जैनी इसकी राजधानी थी। और गांधार जो है पश्चिम में उत्तर क्षेत्र जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला रावलपिंडी के आसपास है। कंबोज कहाँ है दोस्तों? राजापुर जिला, स्थान अज्ञात है दोस्तों यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों है भाषाओं। कुषाणों की पहली राजधानी पेशावर थी, दूसरी मथुरा थी। जौनपुर को जामी मस्जिद और लाल दरवाजा के निर्माण किसने बनवाया था दोस्तों? हुसैन शाह सरकी ने प्यारे दोस्तों बनवाया था। देखिए, और जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? ये दोस्तों इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा एवं इलाहाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अकबर ने ही करवाया था दोस्तों। देखिए, आगरा में ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने दोस्तों करवाया था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके ये युद्ध भूमि है। देखिए, मेनांडर का युद्ध 185 ईसा पूर्व में हुआ था। मेनांडर के उत्तर प्रदेश के विजय के दौरान मथुरा पर क्या किया था? अधिकार कर लिया था। अगला दोस्तों चंद्रावन का युद्ध कब हुआ था? ये 1194 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गौरी दोस्तों, मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य हुआ था। इसमें जयचंद की मृत्यु हुई थी। कलिंजर का युद्ध दोस्तों 1202 से 3 ईस्वी में हुआ था। चंदेल शासक परमिंदर देव कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ था। इसमें परमिंदर देव की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और जौनपुर का किला, जौनपुर का युद्ध दोस्तों यह 1478 ईस्वी में हुआ था। बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। अगला दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय होती दोस्तों। कलिंजर का युद्ध, द्वितीय युद्ध 1545 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह सूरी की विजय और मृत्यु हुई थी दोस्तों। अगला आगरा का द्वितीय युद्ध 1554 ईस्वी या 56 ईस्वी में हुआ था। इसे लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आया था। बनारस का युद्ध दोस्तों 1780 ईस्वी में हुआ था। राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग के मध्य राजा चेत सिंह की पराजय दोस्तों हुई थी। अगला मथुरा का युद्ध दोस्तों 1804 ईस्वी में हुआ था, जो कि मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें जनरल लेक पराजित हुआ था। मथुरा और आसपास के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया था। अगला चिनाहट का युद्ध दोस्तों 1857 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आगरा में जहांगीरी महल बनवाया था अकबर ने दोस्तों। और इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां बेगम ने। अगला दोस्तों फतेहपुर सीकरी में पंचायत महल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल और जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनवाया था। किसने? अकबर ने दोस्तों बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अकबर के 9 रत्नों में से कौन 2 उत्तर प्रदेश के थे? बीरबल एवं टोडरमल दोस्तों। कौन थे? बीरबल, टोडरमल प्यारे दोस्तों थे। अगला अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अयजमा था दोस्तों। प्राचीन काल में कन्नौज किस नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों? कानिकुब्ज के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध था। अगला दोस्तों है
1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों मेरठ से हुई थी। 1857 के आंदोलन के दौरान कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया था? नाना साहब को दोस्तों किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी थी? 1858 ईस्वी में दोस्तों बनी थी। अगला दोस्तों, ये 1857 की क्रांति के केंद्र नेतृत्व करता है दोस्तों। इससे क्वेश्चन हमेशा बन जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। लखनऊ में बेगम हजरत ने नेतृत्व किया था, और कानपुर में किसने किया था? नाना साहब ने किया था। झांसी में किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, और इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्लाह ने किया था। कालपी में तत्या टोपे ने किया था, और मथुरा में देवी सिंह ने किया था। मेरठ में कदम सिंह ने किया था। दोस्तों फास्ट रिविजन के रूप में हम देख रहे हैं, आपका समय न बर्बाद करते हुए पूरी इस स्पेशल जीके का रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, इसलिए आपकी ये युक्ति प्रकाशन की बुक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके क्वेश्चन फंसने वाले जरूर हैं। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला, किसके द्वारा अलीगढ़ में 1857 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल विद्यालय वर्तमान नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों? सर सैयद अहमद खां द्वारा प्यारे दोस्तों की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी? दोस्तों बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा। क्रांतिकारी आंदोलन के दोस्तों क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था दोस्तों? कानपुर में किया गया था। नाना सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इलाहाबाद में JL नेहरू ने किसके सहयोग से करबंदी आंदोलन चलाया? जयप्रकाश नारायण एवं शास्त्री जी के नेतृत्व में दोस्तों चला था। अगला देखिए प्यारे दोस्तों, किसके प्रयासों से 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दोस्तों? मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से प्यारे दोस्तों बना था। देखिए अगला है 1861 ईस्वी में किसने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी दोस्तों? तो शिवदयाल साहब ने दोस्तों की थी। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया था? दोस्तों कानपुर में 1925 में। और चौरा चौरी घटना कब घटी थी? 4 फरवरी 1922 को दोस्तों घटी थी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था? साम्यवादी आंदोलन के दौरान दोस्तों हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों लखनऊ में। और प्यारे दोस्तों मंगल पांडे किस छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेक्टी की 34वीं रेजिमेंट में सिपाही थे? बैरकपुर में दोस्तों। देखिए ये इंपॉर्टेंट कुछ है। 1857 ईस्वी की महान क्रांति के पीछे तत्कालीन कारण कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी का होना था। इस क्रांति के वीर मंगल पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था दोस्तों? 1925 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? बलिया में दोस्तों की गई थी। और चौरा चौरी नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो गोरखपुर में है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापक एवं कहाँ के राजनेता थे दोस्तों? ये इटावा के थे प्यारे दोस्तों। कहाँ के थे? इटावा के थे। उत्तर प्रदेश के किस शहर के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया था दोस्तों? कानपुर में। ये तो आप पढ़ चुके हैं प्यारे दोस्तों। देखिए इलाहाबाद के समीप किस पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश पुलिस नाट बाबर था मुस्लिम पुलिस दल से संघर्ष करते हुए 23 फरवरी 1931 को शहीद होको गए थे? एल्फ्रेड पार्क दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में बंद किया गया दोस्तों? नैनी जेल में इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब पड़ा दोस्तों? ये पड़ा था 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्यारा दोस्तों है, उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में अवस्थित दोस्तों है? ये उत्तर मध्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य है दोस्तों? तो 23 डिग्री से 52 उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री से 28 समय उत्तरी अक्षांश, 77 डिग्री से 3 पूर्वी देशांतर व 84 डिग्री से 39 समय पूर्वी देशांतर तक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक विभागों में बांटा गया है? 3 दोस्तों। उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 650 किलोमीटर और 240 किलोमीटर दोस्तों। लंबाई 650, चौड़ाई 240 किलोमीटर है प्यारे दोस्तों। उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? 8 राज्यों व एक केंद्रशासित प्रदेश की राज्य की सीमा स्पर्श करती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की 8 सीमाएं 8 राज्यों तथा एक केंद्रशासित प्रदेश को स्पर्श करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान दोस्तों है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। बीहड़ों का निर्माण किन नदियों के किनारों पर हुआ है दोस्तों? ये आपका चंबल और
यमुना के किनारे हुआ है। उत्तर प्रदेश का विशाल मैदानी क्षेत्र किन दो नदियों के मध्य अवस्थित दोस्तों है? यमुना और गंडक के मध्य दोस्तों अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में क्रमशः किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है दोस्तों? तो शिवालिक श्रेणी व विंध्य श्रेणी का है। अगला दोस्तों ये देख लीजिए, ये आपका क्षेत्र है। अगला है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का एक भाग है दोस्तों? गोंडवाना लैंड का है। और गंगा यमुना मैदान में प्राचीन काप निक्षेपों को क्या कहा था दोस्तों? बांगर कहते हैं। गंगा यमुना मैदान में नवीन काप निक्षेपों को खादर कहते हैं। बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ये 300 मीटर है। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है दोस्तों? समतल एवं नम दोस्तों होती है। अगला देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में किस तरह का अपवास तंत्र पाया जाता है दोस्तों? समांतर अपवास तंत्र पाया जाता है दोस्तों। अगला है उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उसके उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। वह है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ व दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ। अगला है, अब देखिए गंगा के बारे में देख लेते हैं कुछ। भारत की पवित्र नदी गंगा को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? भागीरथी के नाम से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? गंगोत्री हिमनद के गोमुख से दोस्तों निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों से क्वेश्चन बन जाते हैं यूपी से। किन दो नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा जाना जाता है। गंगा को पद्मा, जावनी, सुरसरी, देवनदी व भागीरथी आदि नामों से भी जाना जाता है प्यारे दोस्तों। देखिए अगला है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर है। और इलाहाबाद में किस नदी के मिलन को त्रिवेणी कहते हैं दोस्तों? गंगा, यमुना और सरस्वती नदी को। सरस्वती अब नदी नहीं है जो कि विलुप्त प्यारे दोस्तों हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी में अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है। वहाँ नदियां बाएं किनारे से रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती और गंडक, दाएं से सोन, टोन और दोस्तों यमुना है। गंगा नदी के किनारे सब बसे प्रमुख तीर्थस्थल कौन से हैं दोस्तों? गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज और वाराणसी दोस्तों प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन में प्रमुख नगर गंगा नदी के किनारे बसे हैं? फर्रुखाबाद है दोस्तों, कन्नौज है, कानपुर है, इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर और वाराणसी दोस्तों है। अब देखिए कुछ यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? ये टेहरी गढ़वाल में स्थित यमुनोत्री हिमनद से हुआ दोस्तों। इसमें सारी इंपॉर्टेंट जो यूपी की नदियाँ हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे और नदियों से क्वेश्चन बन जाते हैं हमेशा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखना। देखिए अगला है, यमुना नदी के किनारे प्रमुख बसे नगर कौन से हैं? ये दिल्ली है, मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कालपी है और हमीरपुर दोस्तों हैं। अगला दोस्तों देखिए ये है आपकी राजधानी। यमुना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान ग्राम में दोस्तों। अगला है दोस्तों, यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती है? चंबल, इटावा के निकट बेतवा, हमीरपुर था केन, प्रयागराज। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 1376 किलोमीटर है। अब देखिए रामगंगा के बारे में कुछ देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही इसमें दिए गए हैं। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है कुमायूं हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से नैनीताल के निकट पर है दोस्तों। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले के निकट मैदान में उतरती है? बिजनौर जिले में कालागढ़ किले के निकट दोस्तों। अगला है, रामगंगा नदी कितनी किलोमीटर बहने के बाद कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है दोस्तों? तो दोस्तों ये है आपका 600 किलोमीटर। रामगंगा कौन सी नदी मिलती है? कोह नदी दोस्तों मिलती है। तो अब देखिए शारदा नदी के बारे में देख लेते हैं। शारदा नदी किस हिमनद से निकलती है दोस्तों? ये कुमायूं के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मिलाप नामक हिमनद से निकलती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए दोस्त नदियों के क्वेश्चन जो है इसमें अच्छे से जरूर इसको स्किप मत करना, पूरा देख लेना। शारदा नदी को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? काली नदी के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। और शारदा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों पीलीभीत में प्रवेश करती है। काली या शारदा नदी सीतापुर में बसहा या बहराम घाट के निकट पहुंचकर किस नदी में मिल जाती है दोस्तों? तो करनाली या घाघरा नदी में मिल जाती है। अब देखिए घाघरा नदी के बारे में देख लेते हैं। घाघरा नदी तिब्बत के पठार पर स्थित किस हिमनद से निकलती है? तो मामचा चुंगो हिमनद से निकलती है। और घाघरा नदी मैदानी भागों में किन दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है दोस्तों? तो पूर्वी शाखा और शिखा पश्चिमी शाखा करनाली दोस्तों। अगला, गोरखपुर के निकट घाघरा नदी में कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? तो राप्ती और छोटी गंडक दोस्तों मिलती हैं। अगला है, घाघरा नदी पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो ये है आपका करनाली और घाघरा। ये देखिए
अगला है दोस्तों, घाघरा नदी छपरा के निकट किस नदी में मिल जाती है दोस्तों? तो गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी को नेपाल राज्य में नारायणी के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। अगला, घाघरा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है दोस्तों है? ये 1080 किलोमीटर प्यारे दोस्तों है। अगला है राप्ती नदी के बारे में। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल की लघु हिमालयी श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से राप्ती नदी बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जिलों में बहती हुई बरहज के पास किस नदी में मिलती है दोस्तों? तो घाघरा नदी में दोस्तों मिल जाती है। ये देखिए। अगला है, उत्तरी भाग में राप्ती नदी की एक मुख्य धारा किस नाम से जानी जाती है? तो बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर राप्ती नदी में कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? तो रोहिणी नदी मिलती है। राप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी दोस्तों है? 640 किलोमीटर प्यारे दोस्तों हैं। देखिए, अब चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? मऊ के निकट जानपाव पहाड़ी से दोस्तों निकलती है। और चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? काली नदी, पार्वती नदी, सिप्सा और बनास दोस्तों हैं। चंबल नदी इटावा के निकट किस नदी में मिल जाती है दोस्तों? तो ये है आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। अगर चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 968 किलोमीटर प्यारे दोस्तों है। चलिए, अगला बेतवा नदी। बेतवा नदी निकलती है भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। और बेतवा नदी भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया और जालौन जिलों से बहती हुई हमीरपुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में दोस्तों मिल जाती है। देखते हैं, बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 480 किलोमीटर है प्यारे दोस्तों। कितनी है? 480 किलोमीटर है। अब देखिए, गोमती के बारे में देख लेते हैं। गोमती नदी किस नदी क्षेत्र से निकलती है दोस्तों? तो पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है। गोमती की सहायक नदी कौन सी है? साई नदी है दोस्तों। गोमती नदी शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के पास किस नदी में मिलती है दोस्तों? तो ये है आपकी दोस्तों गंगा नदी। कौन सी दोस्तों? गंगा नदी है। ये देख लीजिए दोस्तों। अगला है सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों में शेषाकुंड नामक स्थान दोस्तों। अगला है, सोन नदी की मुख्य नदी कौन सी है? रिहंद और दोस्तों कुनहड है प्यारे दोस्तों। अगला दोस्तों, सोन नदी किस नदी शहर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों? पटना के निकट। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 484 किलोमीटर। अब देखिए केन नदी, इसके बारे में देख लेते हैं। केन नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। और केन नदी को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों है कर्णवती के नाम से। केन नदी बुंदेलखंड से गुजरती हुई भुजहा के निकट किस नदी में मिल जाती है दोस्तों? तो यमुना में मिल जाती है। केन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर है। अब देखिए सिंध नदी के बारे में देख लेते हैं। सिंध नदी निकलती है राजकोट, राजस्थान के टोंक जिले में नैनवास से दोस्तों निकलती है। सिंध नदी जमनपुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 416 किलोमीटर है। अब देखिए टोंस नदी। टोंस नदी कैमूर की पहाड़ियों में स्थित किस जलाशय से निकलती है दोस्तों? तो तमसा कुंड जलाशय से निकलती है। टोंस नदी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तमसा नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 265 किलोमीटर प्यारे दोस्तों है। टोंस नदी इलाहाबाद के पास सिरसा के निकट किस नदी में मिल जाती है दोस्तों? तो गंगा नदी में दोस्तों मिल जाती है। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी नदियाँ हैं, जितनी भी यूपी की नदियाँ हैं और नहरें हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छी से। इससे एक क्वेश्चन आपको बनने की उम्मीद है। आप लोग उसको इसके मत करना, पूरा देख लेना। अब देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एक दृष्टि में देखिए पूरा। देखिए, रामगंगा उद्गम स्थल यमुनोत्री, गंगोत्री उत्तराखंड में, मिलन बंगाल की खाड़ी। यमुना यमुनोत्री उद्गम स्थल है और गंगा में मिलन है। घाघरा मामचा चुंगो नेपाल तिब्बत में गंगा में मिलती है। चंबल जानोपा पहाड़ी मध्य प्रदेश यमुना में मिलती है। और सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश गंगा में मिलती है। राप्ती लघु हिमालय नेपाल घाघरा में मिलती है। रामगंगा लघु हिमालय नेपाल गंगा में मिलती दोस्तों हैं। अगला आपका बेतवा बिंद पर्वत मध्य प्रदेश में जो कि यमुना में मिलती है। सिंध नैनवास टोक राजस्थान यमुना में मिलती है। केन कैमूर की पहाड़ी यमुना में मिलती है। टोंस कैमूर की पहाड़ियाँ गंगा में मिलती है। शारदा मिलाप हिमानद कुमायूं उत्तराखंड घाघरा में मिलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन इससे बन जाता है कि गंगा नदी कहाँ पे मिलती है या इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, रामगंगा का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, कि इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है।
अब प्रदेश की नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? देखिए, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से हैं दोस्तों? गढ़मुक्तेश्वर है, सोरो है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, वाराणसी और मिर्ज़ापुर है। और गंगा यमुना के संगम पर आपका इलाहाबाद है जो प्रसिद्ध है। यमुना नदी पर कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर है। गोमती नदी के तट पर लखनऊ है। सरयू नदी पर अयोध्या है दोस्तों। और रामगंगा नदी के तट पर बरेली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ये जो आपका नदियों से और जो ये क्वेश्चन चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं। आप लोग इसको स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांस बनते हैं। अब देखिए झीलों के बारे में, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है कि उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। यहाँ स्थित जो झीलें हैं उसका विवरण निम्न प्रकार है। कीठम झील दोस्तों कहाँ है? आगरा में है। देखिए ये आपकी है कीठम झील, आगरा में है। अगला टंडावरी ताल दोस्तों कहाँ है? मिर्ज़ापुर में दोस्तों है। कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। और करेला और मोहना ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। और मुंगेल ताल और बिसैया ये कहाँ? रायबरेली में। और बेती था नैया कहाँ है? प्रतापगढ़ में दोस्तों है। अगला राजा का बांध, लोधी ताल और भोजपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? सुल्तानपुर में। और मोती और गौर कहाँ? रामपुर में पड़ता है। कुंद्रा समुद्रम कहाँ? उन्नाव में। और बलाहापारा कहाँ? कानपुर में पड़ता है दोस्तों। और मोराय फतेहपुर में पड़ता है दोस्तों। औधी ताल दोस्तों कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में पड़ता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उत्तर प्रदेश के बांध, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसको भी देख लेना। माता टीला बांध कहाँ दोस्तों है? बेतवा नदी पर है। जिला कौन सा? झांसी। गोविंद बल्लभ पंत सागर रेहंद बांध रेहंद नदी पर है, सोनभद्र में जिला है। और परीक्षा बांध बेतवा दोस्तों है, झांसी में है। और कालागढ़ जो रामगंगा या दोस्तों कहाँ है? अगला है गोविंद सागर शहजाद कहाँ है? शहजाद यानी ललितपुर में। अगला है रोहिणी दोस्तों, रोहिणी ललितपुर में है। और सुकमा टुकमा दोस्तों बेतवा झांसी में है। और चंद्रप्रभा कहाँ है? चंद्रप्रभा चंदौली में है। और मुसाक हद कहाँ है? करमनासा यानी चंदौली में है दोस्तों। अगला है काठी कहाँ दोस्तों? रामगंगा या बिजनौर में है। और रामगंगा कहाँ पड़ता है? रामगंगा या बिजनौर में। और जिरगो बांध कहाँ है? जिरगो यानी मिर्ज़ापुर में है। और जामिनी कहाँ है? जामीन में दोस्तों है, ललितपुर में स्थित है। और सजनाम कहाँ है दोस्तों? सजनाम बांध जो है ललितपुर में है। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये था आपके लिए। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में दी गई कोठारी आयोग की संस्तुति को किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? ये दोस्तों 1968 में दोस्तों लागू किया गया था। अब दोस्तों अगला है साक्षरता की दर से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान दोस्तों है। कल्प योजना संबंधित दोस्तों प्राथमिक शिक्षा से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है कल्प योजना संबंधित किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से है। 1858 हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया दोस्तों? तो हंटर कमीशन जो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर दोस्तों जोर दिया था। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1867 में स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था दोस्तों। और विद्या वाहिनी परियोजना किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर दोस्तों बल देती है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1995 में उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। देखिए मिड डे मील इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला है बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1916 में हुई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित दोस्तों मेरठ में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा की खोज विकास एवं उद्योगों की स्थापना है भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी दोस्तों 1955 में। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है दोस्तों? 10। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1974 ईस्वी में की गई थी। अगला है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये आपका ललितपुर में पहले दोस्तों पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान दोस्तों है? तो ये आपका प्रथम स्थान पहले दोस्तों है। चूने पत्थर के भंडारण में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान दोस्तों? तो दूसरा स्थान है। अगला राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों? हमीरपुर में मेरे दोस्तों मिलते हैं। मिर्ज़ापुर का रोहतास और सोनभद्र का कजराहट प्रसिद्ध क्षेत्र है दोस्तों चूना पत्थर के लिए। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। अगला है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है दोस्तों? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाया जाता है। देखिए ये आपका। अगला है उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में एल्यूमिनियम कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन द्वारा स्थापित किया गया था पहले दोस्तों। अगला उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी दोस्तों 19 दिसंबर 1998 ईस्वी में। अब देखिए प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है दोस्तों? तो रोहतास में मिलता है, गुरुमा, कनाज, बाबूहारी मिर्ज़ापुर में, और कजराहट सोनभद्र में मिलता है।
कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, सिगरौली सोनभद्र में मिलता है। और बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, राजगंवा, बांदा, वाराणसी, ललितपुर और चित्रकूट से मिलता है। और डोलोमाइट कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये आपका बारी, सोनभद्र या बांदा से मिलता है। कांच बालू कहाँ से मिलता है, इलाहाबाद, बांदा, चित्रकूट, चंदौली व झांसी से मिलता है। और पोटाश लवण कहाँ मिलता है, इलाहाबाद, चंदौली और बांदा, झांसी से मिलता है। और एंडोसुलाइट कहाँ से, मिर्जापुर, सोनभद्र से। पायरोफिलाइट दोस्तों झांसी, ललितपुर, हमीरपुर से मिलता है। और सिलखड़ी कहाँ से, हमीरपुर और झांसी से मिलता है प्यारे दोस्तों। पाइराइट जो सोनभद्र, मिर्जापुर, सोनभद्र से मिलता है। और राग पासपेट ललितपुर से मिलता है। फायर क्ले, बांसी, मकरी, लोह, मिर्जापुर, सोनभद्र। और हीरा कहाँ से, बांदापुर और मिर्जापुर से मिलता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सोना शारदा एवं रामगंगा के रेत में मिलता है। तांबा कहाँ से मिलता है, ललितपुर, सोनराई क्षेत्र में मिलता है। यूरेनियम कहाँ से मिलता है, ललितपुर से मिलता है। संगमरमर कहाँ से मिलता है, मिर्जापुर और सोनभद्र से मिलता है। और एस्बेस्टस कहाँ से मिलता है, मिर्जापुर और झांसी से दोस्तों मिलता है। जिप्सन कहाँ से मिलता है, झांसी, हमीरपुर से मिलता है। और सैंड स्टोन कहाँ से, मिर्जापुर से दोस्तों मिलता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। कांच बालू, पायरोफिलाइट, डाइस्पोर, पोटाश लवण और सिलखड़ी और जिप्सम, ये कहाँ दोस्तों, इलाहाबाद से मिलता है। पायरोफिलाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायनोस्पोर और सिलखड़ी ये दोस्तों हमीरपुर से मिलता है। देख लीजिए आप लोग। अगला दोस्तों है डायस्पोर और पायरोफिलाइट कहाँ से दोस्तों, महोबा से मिलता है, महोबा से मिलता है। तांबा, यूरेनियम, राग पासपेट, सोना, प्लेटिनम और बॉक्साइट, पायरोफिलाइट, डायस्पोर ये कहाँ से मिलता है दोस्तों, ललितपुर से मिलता है। अगला हीरा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, बेस मेल्ट और राग फास्फेट, मैग्नेसाइट ये दोस्तों कहाँ से मिलता है, बांदा से मिलता है प्यारे दोस्तों। और कांच बालू, बरगढ़, कांच बालू कहाँ, चित्रकूट से मिलता है प्यारे दोस्तों। और कांच बालू और पोटास ये इलाहाबाद से प्यारे दोस्तों मिलता है। अगला एंडोसलाइट, पायराइट, इमारती पत्थर, सैंडस्टोन, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, फायर क्ले और रोलोमाइट ये मिर्जापुर से भी दोस्तों प्यारे दोस्तों मिलता है। अगला है मैग्नेसाइट और बॉक्साइट, वाराणसी दोस्तों मिलता है। अगला बॉक्साइट, कांच बालू और पोटास कहाँ से मिलता है दोस्तों, चंदौली से मिलता है। अगला डोलोमाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, कोयला, संगमरमर ये सोनभद्र से दोस्तों मिलता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है एक बार जरूर 1 से 2 बार रिविजन इसको कर लेना। अगला उत्तर प्रदेश बृहत्तम उद्योग कौन सा है दोस्तों। अब उद्योग के उत्तर प्रदेश का जो उद्योग है ये क्वेश्चन इससे देखेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग क्या है, हथकरघा उद्योग है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी, नोएडा में की गई थी। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया था, 1960 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट के एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना कहाँ है, हिंडल्को में है दोस्तों, स्थित है रेणुकूट में प्यारे दोस्तों। अगला है उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, 1954 ईस्वी में कानपुर में की गई थी। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, 1958 ईस्वी कानपुर में की गई थी दोस्तों। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने जो उत्पादित करते हैं दोस्तों सीमेंट, ये सीमेंट के कारखाने दोस्तों उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था दोस्तों आगरा में। उत्तर प्रदेश में सिलाई उद्योग प्रमुख केंद्र दोस्तों है बरेली में। देश की तीसरी रेल कोच स्थापित की गई थी रायबरेली में। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, हथकरघा दोस्तों उद्योग है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, सीमेंट उद्योग के लिए। और उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए थे आगरा, कानपुर और नोएडा में दोस्तों। अगला है उत्तर प्रदेश ने उच्चतम उद्योग वृद्धि दर अंकित की थी 6वीं शताब्दी योजना में। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कानपुर में हुई थी। और उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है आगरा और कानपुर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों, तो प्रथम स्थान है। अंग्रेजों द्वारा 1903 ईस्वी में प्रतापपुर देवरिया में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा था दोस्तों, कानपुर को। और उत्तर प्रदेश में लाल इमली का कारखाना कहाँ है, कानपुर में है। तमिलनाडु के बाद किस राज्य में सबसे अधिक चमड़े का उत्पादन हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुआ है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों है, तो ये आपका है चूड़ियों के लिए प्यारे दोस्तों प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। अगला है, अब देखिए दोस्तों, लोहे का बाट, लकड़ी के नक्काशी व फर्नीचर, हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग, दियासलाई और सिगरेट कहाँ दोस्तों, सहारनपुर से मिलता है। कहाँ दोस्तों, सहारनपुर से मिलता है। और कंबल और कागज उद्योग दोस्तों कहाँ से मिलता है, शामली से मिलता है दोस्तों। और अगला है कैंची उद्योग, खेल का सामान और कागज उद्योग कहाँ से, ये है कहाँ पे है, मेरठ में दोस्तों हैं। अगला है आपका लकड़ी की नक्काशी, हथकरघा एवं चूना
वस्त्र उद्योग, कंबल निर्माण, ये कहाँ दोस्तों, बिजनौर में है। अगला है आपका सिगरेट निर्माण, साबुन उद्योग और चीनी मिट्टी, ये गाजियाबाद में है दोस्तों। और अगला है आपका चीनी मिट्टी और परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ, नरौरा, ये बुलंदशहर में दोस्तों है। कहाँ दोस्तों, बुलंदशहर में है। ताला उद्योग अलीगढ़ को बोलते हैं। और तेल शोधक कारखाना, पीतल की मूर्तियाँ व तांबे और हाथ के कागज़ दोस्तों, ये कहाँ है दोस्तों, मथुरा में भी मिलते हैं। वैसे पीतल की नगरी जो है मुरादाबाद को कहते हैं, लेकिन मथुरा को भी बोलते हैं। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, दोनों कभी नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो आपको जो है सबसे ज़्यादा मुरादाबाद में लगता है। अगला दोस्तों खेल का सामान, साबुन उद्योग, जरदोजी कला, दरी निर्माण, गलीचा निर्माण, लोहे का माट और खिलौने, मिट्टी के खिलौने, आयुध उपस्कर कारखाना और डीप फ्रीज मीट प्लांट, ये कहाँ है दोस्तों, आगरा में है। पर दोस्तों कहाँ है, आगरा में है। कांच चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात, ये फिरोजाबाद है। और दोस्तों पीतल और कलाई के बर्तन नक्काशी मुरादाबाद में। चाकू उद्योग रामपुर के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका दिया सलाई उद्योग, बांस उद्योग, दरी उद्योग, लकड़ी के फर्नीचर, बेत की छड़ियाँ, ये दोस्तों कहाँ है, बरेली में है। और दरी निर्माण दोस्तों शाहजहाँपुर में भी प्रसिद्ध है। चलिए अब देखिए उद्योग से अन्य कुछ संबंधित है, इसको आप देख लीजिए। अलीगढ़ को क्या बोलते हैं, पीतल नगरी, मुरादाबाद को पीतल नगरी, खुर्जा को चीनी मिट्टी, बरेली फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। और मेरठ खेल का सामान के लिए, आगरा सहारनपुर लोहे के बाट के लिए, मेरठ कानपुर बैंड बाजे, हारमोनियम और तबला बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ टार्च के लिए, बनारस सिल्क साड़ी के लिए, लखनऊ किचन के लिए भी प्रसिद्ध है। भदोही दोस्तों किसके लिए है, भदोही दोस्तों कारपेट के लिए है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख सरकार के प्रमुख कारखाने कौन कौन से, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कहाँ दोस्तों, रेणुकूट सोनभद्र में। कहाँ है, सोनभद्र में। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कहाँ है, कानपुर लखनऊ में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी इलाहाबाद रायबरेली में है। और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल नैनी इलाहाबाद में है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर इलाहाबाद में है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री वाराणसी में दोस्तों। अगला सिगरौली कोयला खान दोस्तों कहाँ है, सिगरौली में है। और मॉडर्न बेकरीज कहाँ है, कानपुर में है। भारत पंप एंड कंप्रेस कहाँ है, नैनी इलाहाबाद में। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर फिरोजाबाद में है। ट्रांसफर फैक्ट्री कहाँ, झांसी में है। अपट्रान कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड लखनऊ में है। अगला है आपका अपट्रान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड लखनऊ में है। सीमेंट कारखाना चुर्क डल्ला सोनभद्र में है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद में है। तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में दोस्तों। अगला भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूटा संस्थान दोस्तों कहाँ है, कानपुर में है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है। डीप फ्रीज प्लांट कहाँ है दोस्तों, टूडा भी फिरोजपुर में है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों है, इसको आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लेना। अगला है, अब देखिए अब कुछ जो है मेलों से संबंधित, मथुरा के बारे में देखते हैं क्या क्या है। हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मथुरा की प्रसिद्ध कारण है भगवान श्री राम की जन्मस्थली दोस्तों, इसलिए मथुरा दोस्तों प्रसिद्ध है। मथुरा नदी किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। देखिए अगला है आपका मथुरा के अन्य तीर्थ स्थल कौन से हैं, वृंदावन, गोकुल और नंदगांव, बरसाना और दाऊजी। अगला है दोस्तों आगरा। आगरा में क्या प्रसिद्ध दोस्तों हैं, देखिए आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। और भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन नगर आगरा किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। आगरा में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है लाल किला दोस्तों, कौन सा है, लाल किला है। और ताजमहल, इत्मदौला, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह तथा पंचमहल, ये दोस्तों कहाँ है, ये दोस्तों आगरा में स्थित है। आगरा स्थित किस किले का निर्माण किसने करवाया था, किले का निर्माण, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, अकबर ने करवाया था दोस्तों, देख लीजिए। अगला है राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों, दायबाग आगरा में स्थित है। अब प्रयागराज के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या है। प्रयाग गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, या किस नाम से जानते हैं इसको, तीर्थ राज के नाम से। इलाहाबाद में किस मुनि का आश्रम है, भरद्वाज मुनि। प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा, अकबर ने दोस्तों रखा था। प्रयाग की प्रसिद्धि का कारण क्या है, यहाँ हर 12वें वर्ष कुंभ और 6वें वर्ष अर्धकुंभ का मेला दोस्तों लगता है। चलिए प्रयाग का नाम बदलकर किसने रखा था, अकबर ने दोस्तों किया था। अयोध्या के बारे में देख लेते हैं। अयोध्या किस जिले में स्थित है, फैजाबाद में स्थित है। अयोध्या किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है, भगवान श्री राम के लिए प्रसिद्ध है। काशी देखते हैं, काशी के नदी किनारे बसा है दोस्तों, तो गंगा नदी के किनारे दोस्तों काशी बसा हुआ है। और भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये काशी में स्थित है।
घाटों का नगर कहा जाता है दोस्तों, वाराणसी को कहते हैं घाटों का नगर। वाराणसी कौन कौन सी साड़ी बनाने का प्रमुख केंद्र है दोस्तों, बनारसी साड़ी बनाने का केंद्र है वाराणसी दोस्तों। अगला है अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। महाकवि तुलसीदास जन्म हुआ था कहाँ, राजापुर बांदा में हुआ था। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है, गोमती नदी किनारे स्थित है। और नवाबों का शहर व बागों का नहर के नाम से जाना जाता है लखनऊ दोस्तों। अगला है गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपकी काम्पिल में स्थित है पहले दोस्तों। छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित दोस्तों, तो लखनऊ में स्थित है। अगला दोस्तों, लखनऊ स्थित राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1863 ईस्वी में दोस्तों की गई थी। कब की गई थी, 1863 ईस्वी में की गई थी। जौनपुर नगर को 1369 ईस्वी में किसने बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और गोकर्णनाथ महादेव का मंदिर किस जिले में है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। कान्यकुब्ज का प्राचीनतम नाम क्या है, या कन्नौज का प्राचीनतम नाम कान्यकुब्ज है। नैमिष तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है, सीतापुर में स्थित है। अमीर खुसरो का जन्मस्थल कहाँ है, कासगंज में है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है वाराणसी। और प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है कहाँ, देवा शरीफ में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों, कौशाम्बी है। और किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है दोस्तों, जौनपुर को। और कालिंजर किला स्थित है बांदा में प्यारे दोस्तों। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित दोस्तों है, ये दोस्तों गाजीपुर में है। अगला है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ दोस्तों, तो ये आपका है बिठूर में। कहाँ है दोस्तों, बिठूर में है। अगले या वह प्राचीनतम स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, ये नैमिषारण्य है। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिर स्थल का संबंध जैन धर्म से है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर में। और कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल है मगहर। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड बार का नामकरण किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। और विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों, तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, गोरखपुर में स्थित है दोस्तों। अगला है कुछ दर्शनीय स्थल और जिला देखते हैं। बेला देवी मंदिर कहाँ दोस्तों, ये प्रतापगढ़ में है। एजाज अली हाल कहाँ है, बिजनौर में है। शुक्रताल व प्राचीन शिव मंदिर मुजफ्फरपुर में है। धानपुर शहीद स्मारक चंदौली में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में है। श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर में है। देवकली मंदिर औरैया में दोस्तों है। अगला दोस्तों विक्टोरिया हाल घंटाघर कहाँ है, हरदोई में है। याज्ञशाला बागपत में है। दाऊजी मंदिर मथुरा में है। तुलसी स्मारक बांदा में है। महाधीश आश्रम सीतापुर में दोस्तों है। छेमकली देवी मंदिर पद्मावती कहाँ है, कन्नौज में है। इसमें सती प्रथा, जयचंद का किला और हाजी शरीफ मंदिर ये भी कन्नौज में है। भारत कुंड कहाँ है, फैजाबाद में है। सैयद मसूद शाह अशरफ फैजाबाद में है। अगला आपका सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह बाराबंकी में दोस्तों है। महार दुर्वासा आश्रम इलाहाबाद में है। कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी में है। सलामत शाह की मजार बाराबंकी में है। राजराजेश्वर विद्या मंदिर कहाँ है, उन्नाव में दोस्तों है। अगला आपका संत कबीर निर्माण स्थल मगहर संत कबीर नगर में है। और माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कहाँ, कुशीनगर में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में है। हरदेव मंदिर मथुरा में है। लाडली जी राधा मंदिर मथुरा में है। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में है। भरद्वाज आश्रम अक्षयवट इलाहाबाद में है दोस्तों। शाकंभरी देवा मंदिर कहाँ है, सहारनपुर में है। दान तीर्थ हस्तिनापुर में, मेरठ में दोस्तों है। कहाँ, मेरठ में। झारखंडेश्वर शिवलिंग कहाँ है, हापुड़ में। ब्यास टीला एवं नरहेर टीला कहाँ, जालौन में। ताजमहल आगरा में। वृंदावन मंदिर मथुरा में। खानकाह रसीदिस मैनपुरी में। भगवान वाराह मंदिर सोरो में। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में। गोला गोकर्ण मंदिर लखीमपुर में। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य सीतापुर में। आनंद भवन कहाँ दोस्तों, इलाहाबाद में। कक्कड़ साहब बाबा की मजार कहाँ है, कौशाम्बी में है। अगला दोस्तों आपका बावनी इमली शहीद स्मृति कहाँ है, फतेहपुर में है। और भांसी इमली शहीद स्थल इलाहाबाद में। शहीद स्थल छावनी में बस्ती में है। कनकपुर महल अयोध्या में है। और भ्रग मंदिर दोस्तों बलिया में है दोस्तों। और मुगल घाट कहाँ, फर्रुखाबाद में दोस्तों है। अवघड़ शाह मंदिर मेरठ में है दोस्तों। अफसाल उल्ला की मजार शाहजहाँपुर में है। चाइना मंदिर कहाँ, श्रावस्ती में है। रानी महल कहाँ, झांसी में है दोस्तों। और दोस्तों कामतगिरी पर्वत कहाँ दोस्तों, चित्रकूट में है। और कालिंजर बांदा में है दोस्तों। और दोस्तों देवीपाटन मंदिर बलरामपुर में है। और दोस्तों आरगा पार्वती मंदिर गोंडा में दोस्तों है। अगला सीताकुंड घाट कहाँ, सुल्तानपुर में है। और सीतामढ़ी धार्मिक स्थल भदोही में है। 84 गुम्बद कालपी में दोस्तों है। जेके मंदिर कानपुर में है। जैन मूर्तियाँ कहाँ, इटावा में दोस्तों हैं।
गोरखनाथ मंदिर कहाँ दोस्तों? गोरखपुर में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में दोस्तों है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह दोस्तों कहाँ है? फतेहपुर में है। और सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में दोस्तों है। और दोस्तों कपिल बुद्ध आश्रम रामेश्वर धाम मंदिर एवं भेदकुंड कहाँ है दोस्तों? ये आपका फर्रुखाबाद में है। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि इसका एक पार्ट और मैं भी दूंगा इसी तरह फास्ट डिवीजन के साथ, क्योंकि आपका लमसम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनने वाले थे ये ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कवर किया, और इसका एक पार्ट और भी लाऊंगा जो कि लमसम 1 घंटे का होगा। ये दोनों पार्ट अगर आप देख लेंगे तो निश्चय ही आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। इसमें जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चनों को मैंने रखा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत।